बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि हम पढ़ रहे हैं सेलुलर स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस। उसमें हमने डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं वो डिस्कस कर लिए हैं। तो आज हम सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं कुछ जो रहती हैं उनमें से आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं साइटोस्केलेटन। जैसा कि हम जानते हैं स्केलेटन ढांचे को कहते हैं। अब साइटोस्केलेटन का मतलब है सेल का ढांचा। और जैसा कि हम जानते हैं हमारा जो ढांचा है, देखें इसकी वजह से हमारी जितने भी एक मखसूस शेप है वो एक ढांचे की वजह, और इसी तरह एक जो स्पॉट मिल रही है तो सेल को भी स्पॉट मिल रही है और सेल का ये एक मखसूस शेप है वो साइटोस्केलेटन की वजह से है। अब सेल का साइटोस्केलेटन जो है वो किस पर मुश्तमिल है? तो सेल का साइटोस्केलेटन बना है माइक्रोट्यूब्यूल्स, छोटी छोटी माइक्रोट्यूब्यूल्स है, छोटी छोटी माइक्रो नालियां और माइक्रोफिलामेंट्स। यानी यह सेल का जो स्केलेटन है, जो ढांचा है, इनका पूरा नेटवर्क है इनका, और ये थ्रू आउट द सेल जो है ये फैला हुआ सेल साइटोप्लाज्म के अंदर इनका नेटवर्क बिछा हुआ स्कैटर्ड है। तो इनका नेटवर्क जो है पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म जो है ये स्कैटर्ड है, और इसकी वजह से सेल को एक मखसूस जो है वो शेप जो है मिल रही है सेल को। यानी सेल को एक मखसूस शेप जो है वो साइटोस्केलेटन की वजह से मिल रही है। सेल को एक मखसूस शेप है और सेल का जो स्ट्रक्चर है वो इसकी वजह से साइटोस्केलेटन की वजह से। और ये बना किससे है? ये माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स, यानी छोटी छोटी नालियां हैं माइक्रो, और इनकी तरह फिलामेंट्स जो है ये फाइबर्स धागे इनकी तरह जो है ये, और ये थ्रू आउट द सेल इनका नेटवर्क जो है ये बिछा हुआ है सेल के अंदर स्केलेटन जिनका। और ये आपकी जो है फॉर एग्जांपल ये माइक्रोट्यूब्यूल्स है, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स है, और ये माइक्रोफिलामेंट्स हैं, ये छोटे छोटे। तो इनका पूरा नेटवर्क जो है थ्रू आउट द सेल जो है ये फैला हुआ है, और इसकी वजह से सेल की एक मखसूस शेप है। अब जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है ये एक खास किस्म के प्रोटीन से बनी हुई है, खास किस्म के प्रोटीन है। इस प्रोटीन को कहते हैं ट्यूबुलेंट प्रोटीन। तो ये ट्यूबुलेंट प्रोटीन से बना हुआ है माइक्रोट्यूब्यूल्स, और इसका फंक्शन क्या है? यानी सेल की एक मखसूस शेप जो होती है, एक मखसूस शेप जो है सेल होल्ड करता है, मखसूस शेप सेल की होती है। तो ड्यू टू माइक्रोट्यूब्यूल्स, यानी माइक्रोट्यूब्यूल्स की वजह से सेल यूज माइक्रोट्यूब्यूल टू होल्ड देयर शेप, यानी सेल जो है अपनी शेप बरकरार रखने के लिए, यानी माइक्रोट्यूब्यूल्स की वजह से अपनी शेप को बरकरार रखते हैं। एक मखसूस शेप जो सेल की है वो किसकी वजह से है? माइक्रोट्यूब्यूल्स की वजह से। अब ये दूसरी चीज जो है ये माइक्रोफिलामेंट्स, ये किससे बने हुए हैं? तो माइक्रोफिलामेंट्स जो है ये खास जो है छोटे प्रोटीन है जिसको कहते हैं एक्टिन प्रोटीन। एक्टिन प्रोटीन से बना हुआ एक्टिन प्रोटीन। अब इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन ये है कि जो एक तो ये माइक्रो जो आपके फिलामेंट्स हैं ये मतलब सेल जो चेंज करता है शेप को, तो ये एक्टिव प्रोटीन होते हैं। यानी जिससे ये आपके माइक्रोफिलामेंट्स बने होते हैं, तो सेल क्या करते हैं कि वजह से अपनी शेप को चेंज करता है। और इस तरह जो आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं उनकी वजह से सेल एक तो यानी हमने पढ़ा है कि क्या करता है, सेल उसकी एक मखसूस शेप है, और दूसरा माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं ये सिलिया और फ्लैजेला भी बनाते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल आल्सो मेक सिलिया एंड फ्लैजेला। तो हमने पढ़ा है कि ये मूवमेंट में किरदार है सेल की मूवमेंट में। तो ये तो था साइटोस्केलेटन। अब जो नेक्स्ट पढ़ते जा रहे हैं वो है आपका सेंट्रियोल्स के बारे में। सेंट्रियोल्स, अब सेंट्रियोल जो है ये हालो होते हैं सेंटर में से, और सिलेंड्रिकल ऑर्गेनेल्स होती हैं। दे आर हालो एंड सिलेंड्रिकल। तो ये अंदर से खोखले होते हैं और सिलेंड्रिकल्स होते हैं इस तरह। तो ये ओवरहेड भी है, मैंने आपके सामने एक सेंट्रियोल बनाया है, ये इसका ऊपर से व्यू है। तो और ये जो है जो आपके सामने मैंने डायग्राम बनी हुई है देखें इसमें, तो ये छोटी छोटी माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं और 9 ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। ये देखें 9 ट्रिपलेट है, यानी एक तीन का ग्रुप, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और 9। अब ये ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स है 9 ट्रिपलेट है, यानी तीन का ग्रुप है। और ये इसका देखिए तो ओवरव्यू है ये। तो ये सिलेंड्रिकल है, ये क्या है? सिलेंड्रिकल है। अगर देखा जाए तो ये लबूतरे हैं, अंदर से हालो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये, और 9 ट्रिपलेट है इनका। और ये तादाद में पाए जाते हैं एनिमल सेल में पाए जाते हैं, और इस तरह कुछ जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आपके यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसा कि आपके यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कुछ उनमें पाए जाते हैं, मैनी यूनिसेल्युलर
लेकिन सिर्फ एनिमल को। तो एनिमल सेल के अंदर पाए जाते हैं और ये तादाद में होते हैं, दे आर 2 इन नंबर, यानी 2 होते हैं तादाद में, और कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड सेंट्रोसोम। तो अब ये इनका फंक्शन क्या है? इनका फंक्शन असल में ये बनाते हैं स्पिंडल फाइबर। क्या बनाते हैं? स्पिंडल फाइबर बनाते हैं। अब स्पिंडल फाइबर्स जो है सेल डिवीजन के जो दौरान जो है ये स्पिंडल फाइबर का अहम किरदार होते हैं, ये स्पिंडल फाइबर का। तो ये क्या करते हैं? स्पिंडल फाइबर हेल्प इन क्रोमोसोम मूवमेंट। क्या करते हैं ये हेल्प करते हैं क्रोमोसोम्स की मूवमेंट में। ड्यूरिंग सेल डिवीजन जब क्रोमोसोम्स की मूवमेंट होती है तो ये आपके यानी बनाते हैं जो आपके सेंट्रियोल होते हैं, ये स्पिंडल फाइबर बनाते हैं, और ये क्या करते हैं? स्पिंडल जो आपके क्रोमोसोम्स होते हैं उनकी मूवमेंट में जो एक पोल की तरफ जाते हैं और दूसरे पोल की तरफ, हाफ जो है एक पोल की तरफ जाते हैं, हाफ दूसरे पोल की तरफ, तो उनकी मूवमेंट जो है स्पिंडल फाइबर्स की वजह से होती है। ये क्या करते हैं? ये आपके स्पिंडल फाइबर हेल्प्स इन क्रोमोसोम मूवमेंट ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ये आपकी सेल डिवीजन के दौरान जो है वो क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। तो ये तो था सारा सेंट्रियोल्स के बारे में, और ये जो है हमने देखा है कि स्पिंडल कुछ जो आपके इसके अलावा जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो फ्लैजेला भी बनाते हैं और सिलिया भी बनाते हैं, यानी जिन सेल जो सेल होते हैं जिनके अंदर फ्लैजेला होते हैं एनिमल सेल में, और जिनके सिलिया होते हैं वो भी जो है वो भी इसकी वजह से यानी आपके सेंट्रियोल्स की वजह से होते हैं। ये इन्वॉल्व होते हैं उसमें इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्लैजेला एंड सिलिया। जो आपके जिन सेल्स के साथ फ्लैजेला होते हैं या सिलिया होते हैं तो सेंट्रियोल आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्लैजेला एंड सिलिया। तो इनका जो सबसे अहम काम जो होता है जो आपके सेंट्रियोल्स होते हैं, तो इनका सबसे अहम काम कि ये क्या करते हैं? स्पिंडल फाइबर बनाते हैं, और ये स्पिंडल फाइबर जो होते हैं ये इनका सबसे अहम काम जो है क्रोमोसोम की मूवमेंट में अहम किरदार है। कब? जब सेल की डिवीजन हो, जब सेल डिवाइड हो रहा होता है तो इसका इनमें अहम किरदार है। और ये तादाद में जो होते हैं और दे आर फाउंड एनिमल्स आर सम मेनी यूनिसेल्युलर एनिमल्स में पाए जाते हैं। तो ये तो था सारा सेंट्रियोल्स। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वैक्यूल के बारे में। वैक्यूल ये आपके सामने मैंने जो डायग्राम बनाई है इसमें जो ये आपको नजर आ रहा है स्ट्रक्चर, ये यानी ये प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल है। जो आपके एनिमल सेल होते हैं उसमें छोटे छोटे, जितना मैं यहाँ पर एनिमल का सेल बनाऊं तो ये उसका न्यूक्लियस है, लेकिन उसमें छोटे छोटे कई वैक्यूल्स होते हैं। जो आपका प्लांट सेल होता है उसमें छोटे छोटे वैक्यूल जो होते हैं वो फ्यूज टुगेदर होते हैं। मेनी स्मॉल वैक्यूल्स फ्यूज टुगेदर एंड दे मेक अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। तो एनिमल जो है उसके अगर देखें तो एनिमल के अंदर छोटे छोटे स्मॉल वैक्यूल होते हैं, मैनी कई होते हैं, लेकिन अगर प्लांट्स की बात करें तो छोटे छोटे स्मॉल वैक्यूल्स फ्यूज कर देते हैं और उसकी वजह से एक लार्ज जो सेंट्रल वैक्यूल होते हैं, और इसी की वजह से न्यूक्लियस एक साइड पे होते हैं, यानी एक साइड पे प्लांट सेल के अंदर अगर देखें तो चूंकि सेंट्रल वैक्यूल एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है और उसकी वजह से जो आपके जो न्यूक्लियस होता है वो साइड पर होते हैं, लेकिन एनिमल में छोटे छोटे स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं। तो अगर हम देखें तो ये भी एक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है, यानी इसको कहते हैं, ये इसकी मेम्ब्रेन को कहते हैं टोनोप्लास्ट। प्लांट सेल के अंदर जो रिजिडिटी होती है और जो उसका सर्कुलर प्रेशर होता है वो वैक्यूल की वजह से होती है। अब वैक्यूल जो है ये एक स्टोरेज के तौर पर काम कर रहे हैं, यानी स्टोरेज ऑर्गेनेल है ये। अब इसके अंदर जो है वाटर, साल्ट्स और अदर मटेरियल जो होते हैं वो स्टोर होते हैं, वाटर, साल्ट्स, मिनरल्स और अदर मटेरियल, अदर वेस्ट जो है इसके अंदर होते हैं, यानी ये सारी चीजों को वैक्यूल के अंदर ये चीजें स्टोर होती हैं। और दूसरी बात ये है कि ये चूंकि इसके अंदर वाटर की ज्यादा मिकदार होती है तो इसकी वजह से जो आप प्लांट सेल के अंदर एक ही सेंट्रल वैक्यूल है तो इसकी वजह से ये क्या करते हैं? प्रेशर यानी पुश करता है मटेरियल टुवर्ड द सेल वॉल एंड प्लांट सेल बिकम टर्गर, यानी यूं इसके अंदर जो है वो जो है प्रेशर ज्यादा होगा, चीजें वाटर, साल्ट्स वगैरह ज्यादा होंगे, तो ये क्या करेगी? टोनोप्लास्ट जो है वो प्रेशर डालेगी सेल मेम्ब्रेन पर और सेल वॉल पर, और इसकी वजह से सेल क्या हो जाएगा? टर्गर हो जाएगा, यानी जो आप सेल की टर्जिडिटी होती है वो इसकी वजह से होती है वैक्यूल की तरफ। इसके अलावा अगर हम देखें तो वैक्यूल जो है ये इसके अंदर साल्ट, वाटर और दूसरे मटेरियल भी स्टोर होते हैं, और कुछ जो आपके ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बाहर से जो फूड होते हैं उसको फूड वैक्यूल के जरिए लेते हैं। मेनी ऑर्गेनिज्म टेक्स फूड फ्रॉम आउटसाइड इन द फॉर्म ऑफ फूड वैक्यूल।
तो कई ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो फूड वैक्यूल की सूरत में, यानी ये वैक्यूल जो होता है ये फूड को लेकर अंदर जाता है, फूड वैक्यूल की सूरत यानी फूड वैक्यूल जो है वो लेकर अंदर जाता है। और इसी तरह जो आपके ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि कुछ जो आपके यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, किसके अंदर? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो इनके अंदर जो वैक्यूल होता है उसको कहते हैं कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, और इसकी वजह से वो क्या करते हैं? एक्सक्रीट करते हैं। यानी ये वैक्यूल जो है ये एज वेल एज डाइजेशन, इंजेशन और इसी तरह जो आपके एक्सक्रीशन, तो ये सारे का, और इस तरह स्टोरेज जो है वो कर रहा है वाटर साल्ट्स मिनरल अदर वेस्ट इनसाइड द सेल। तो ये सारे काम जो है ये वैक्यूल कर रहा है, यानी डाइजेशन, इंजेशन और आपकी एक्सक्रीशन, और इस तरह जो स्टोरेज जो है सेल के अंदर डिफरेंट सब्सटेंसेस जैसा कि वाटर साल्ट्स मिनरल जो है वो उनकी और अदर वेस्ट जो है उनको कर रहा है। ये सारे के सारे फंक्शन किसके हैं? ये वैक्यूल के हैं। तो ये तो था सारे का सारा वैक्यूल के बारे में। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं जो आपका सबसे अहम चीज है, यानी जो लाइसोसोम, और उसके बाद फिर पढ़ते हैं सबसे अहम जो सेल का ब्रेन है, सेल का दिल है, सेल का दिमाग है, और वो जो है वो न्यूक्लियस है, वो भी इसके बाद में पढ़ते हैं। जरा पढ़ लेते हैं इससे पहले थोड़ा लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम जो है, लाइसोसोम दे आर आल्सो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल, तो इनकी भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है, और दे कंटेन स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम। इनके अंदर जो है ये प्रोटीन एंजाइम है, देखें ये जो प्रोटीन एंजाइम है दे आर स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम, यानी ये क्या करते हैं? इनका सबसे अहम किरदार सेल के अंदर डाइजेशन में है, और ये सबसे अहम किरदार अदा करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ जो है डाइजेशन में। यानी ये स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम है, ये डाइजेशन को स्पीड अप करते हैं। अब ये क्या करते हैं? दे ब्रेक अप फूड एंड वेस्ट मटेरियल विद इन द सेल, यानी डाइजेशन के दौरान क्योंकि एंजाइम किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, तो क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं किसकी? मटेरियल की इन द सेल। सेल के अंदर जो मटेरियल होते हैं उसकी ब्रेक डाउन करते हैं, कौन करते हैं? ये स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम जो कि किसके अंदर पाए जाते हैं? लाइसोसोम के अंदर पाए जाते हैं। तो ये क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं फूड मटेरियल की इनसाइड द सेल, और ऐसा ये डाइजेशन में अहम किरदार अदा करते हैं। अब ये करते किस तरह है? अब ये अपने प्रोसेस के दौरान, ये ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, ये क्या करते हैं? ये लाइसोसोम अपने आप को फ्यूज कर लेते हैं विद वैक्यूल के साथ, और उस वैक्यूल के साथ जिसमें क्या होता है? मटेरियल होता है, फूड होती है, और एंजाइम फिर क्या करते हैं? इस मटेरियल की ब्रेक डाउन करते हैं, यानी ये इस फ्यूज करते हैं अपने आप को विद वैक्यूल। अब वैक्यूल के अंदर आपको पता है कुछ जितने भी आपके फूड मटेरियल होता है वो वैक्यूल के अंदर स्टोर होते हैं, और बास आपको अभी भी पढ़ा है कि जो आपके पास ऑर्गेनिज्म है वो फूड वैक्यूल के तौर पर बाहर से जो है फूड को लेते हैं, तो ये अपने आप को फ्यूज कर लेते हैं उस वैक्यूल के साथ, और फिर क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं उसके अंदर जो फूड मटेरियल होते हैं। तो इस तरह ये लाइसोसोम जो है इनका सबसे अहम किरदार किसमें है? डाइजेशन में, और दे आर आल्सो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल, तो इसका मतलब है ये यूकेरियोटिक में मौजूद होते हैं। अब हम इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑर्गेनेल है, जो सेल का दिमाग है, जो सबसे अहम ऑर्गेनेल है सेल का, तो वो है न्यूक्लियस। अब हम पढ़ते हैं न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस सबसे अहम जो सेल के अंदर पाया जाता है, सबसे अहम पार्ट जो है, और सबसे विजिबल जो आपके सेल के अंदर ऑर्गेनेल है, ये है न्यूक्लियस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा है, एंड विजिबल ऑर्गेनेल। सबसे इंपॉर्टेंट और विजिबल जो सेल के अंदर ऑर्गेनेल है वो है न्यूक्लियस, और ये पाया जाता है एनिमल सेल के अंदर। देखा जाए तो इन द सेंटर, ये एनिमल सेल मैंने आपके सामने बताया, तो इसके बिल्कुल सेंटर में पाए जाते हैं, जबकि जो प्लांट सेल में होते हैं, अभी हमने पहले भी पढ़ा है कि वो एक साइड पर होते हैं। क्यों? कि वो जो एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है उसकी वजह से पुश होता है एक तरफ, तो इस वजह से जो है वो साइड पर होते हैं। तो सेंटर में होता है किसमें? एनिमल सेल में, और जो प्लांट सेल होते हैं उसकी वजह से कहां पर होता है? साइड, ड्यू टू लार्ज सेंट्रल वैक्यूल की वजह से वो एक साइड पर होता है प्लांट सेल में। ये जो आपका न्यूक्लियस होता है। अब जो आपका न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस से बाउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन। ये देखो न्यूक्लियस जो है इसके ऊपर डबल मेम्ब्रेन है, इसको कहते हैं न्यूक्लियर एनवेलप। यहां पर देखिए मैंने इसको लेबल किए हुए, तो न्यूक्लियस इज बाउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन, और उसको कहते हैं डबल मेम्ब्रेन जो इसको बाउंड कर रही है उसको कहते हैं न्यूक्लियर एनवेलप। अब इसके अंदर अगर देखें तो इसके अंदर ग्रेनुलर मैट्रिक्स है इनसाइड द जो आपके न्यूक्लियस है, देयर इज ग्रेनुलर मैट्रिक्स। ये जो आपका ग्रेनुलर मैट्रिक्स जो है
ये सारा इसमें जो है वो ये जो आपके वन और मोर जो है न्यूक्लियाई होते हैं, जिनको न्यूक्लियोलस कहते हैं। अगर एक को देखा जाए इसको यानी न्यूक्लियर प्लाज्म जो है इसमें अगर एक या दो न्यूक्लियाई होते हैं और उसमें क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। ये सारे का सारा अगर देखें ये न्यूक्लियर प्लाज्म है, ये यहाँ से जो न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर सारा ग्रेनुलर मैट्रिक्स जो है ये सारे का सारा क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म। अब ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म है ये कंटेन है यानी 1 और 2 न्यूक्लियाई जिनको न्यूक्लियोलस कहते हैं और क्रोमोसोम्स पर। ये देखें ये इसके अंदर जो सारा ग्रेनुलर मैट्रिक्स जो है ये न्यूक्लियर प्लाज्म है, इसमें देखें ये है न्यूक्लियोलस, ये मैंने लेवल क्यों। अब ये सारे का सारा जो है ये क्रोमेटिन नेटवर्क है, ये सारे का सारा क्रोमेटिन नेटवर्क यानी ये किस बना है कि क्रोमोसोम्स है। और क्रोमोसोम्स जो है क्रोमोसोम्स बने होते हैं, क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ, ये बने होते हैं डीएनए से प्लस हिस्टोन प्रोटीन से। डीएनए जो है ये विरासती मादा है, ये सारी जो एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा है और जितने भी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो मुंतकिल होती है वो डीएनए के अंदर पाई जाती है। तो इसलिए डीएनए जो है ये हेरिडिटी मटीरियल है और ये डीएनए जो है ये हिस्टोन प्रोटीन के इर्द गिर्द जो है ये लिपटा होता है हेरिडिटी। दूसरी जो है न्यूक्लियोलस जो है ये जो है न्यूक्लियोलस, इसका काम जो है ये बना होता है राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन से, आरएनए और प्लस प्रोटीन से बना होता है ये। और इसका फंक्शन जो होता है इसका फंक्शन जो है ये राइबोसोम्स जो है जो बनते हैं ये इससे बनते हैं, राइबोसोम्स न्यूक्लियोलस। तो ये था आपका यानी न्यूक्लियर प्लाज्म जो है जो कि बनाते हैं न्यूक्लियोलस और क्रोमोसोम से। तो ये था। अब ये क्रोमोसोम जो होते हैं ये जो विजिबल कब होते हैं, जब एक सेल जो है ये डिवाइड हो रहा है उस वक्त जो विजिबल होते हैं और उस वक्त जो है ये छोटे छोटे धागों की सूरत में होते हैं, फाइन धागों में। और ये जो है अभी हमने पढ़ा है कि ये बने होते हैं डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन है, खास किस्म का प्रोटीन है, उनसे बने होते हैं। और ये डीएनए ये जितनी भी एक्टिविटीज सेल की होती है इनको कंट्रोल करता है। और इस तरह ये जो क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स की अगर तादाद अगर हम देखें क्रोमोसोम्स की तादाद तो ये फिक्स होती है हर स्पीशीज के अंदर। फॉर एग्जांपल ह्यूमन के अगर देखें तो ये 46 होते हैं और ये पेयर्स की सूरत में होते हैं। अगर पेयर्स की बात करें तो ये 23 पेयर्स होते हैं। इसी तरह डिफरेंट जो ऑर्गेनिज्म है हर स्पीशीज के अंदर इनकी तादाद जो है वो मुख्तलिफ होती है। फॉर एग्जांपल रेडिश में देखें तो 18 होते हैं, रेडिश में जो है 18 है। और इसी तरह और स्पीशीज जो है जैसा कि अगर हम देखें ऑनियन जो है तो ऑनियन में जो है ऑनियन में 16 है, मतलब 8 पेयर है, इसमें 9 पेयर है। तो हर स्पीशीज के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद जो है वो क्या होती है, ये फिक्स होती है। तो हमने भी पढ़ा है कि क्रोमोसोम्स जो है ये बने होते हैं आपके डीएनए से और इस तरह आपके हिस्टोन प्रोटीन से बने होते हैं। और अगर हम देखें ये तो था यूकैरियोटिक सेल में सारी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल मौजूद होती है, ऑर्गेनेल्स जैसा कि ये न्यूक्लियस भी है ये भी मेम्ब्रेन बाउंडेड। लेकिन अगर हम प्रोकैरियोट की बात करें तो उसका जो सेल होता है उसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल जो है वो मौजूद नहीं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें ये बैक्टीरिया तो उसका डीएनए और उसके क्रोमोसोम जो है ये साइटोप्लाज्म से संबद्ध होते हैं, ये साइटोप्लाज्म में पड़े रहते हैं क्योंकि दे आर नॉट बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन। तो इस तरह ये साइटोप्लाज्म में पड़े होते हैं। तो ये तो था सारा आपका सेल के स्ट्रक्चर के बारे में, उसके हमने डिफरेंट ऑर्गेनेल्स को डिस्कस किया और उसके जितने भी आपकी उनके फंक्शन थे उनको हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।